बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे, ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएंगे और हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन करते जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए और बड़े प्रेम से प्रभु के वचनों का रसपान करेंगे। नवम स्कंद चल रहा है, आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे बड़े प्रेम से। सबसे पहले अपने इष्ट देव के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। बड़े प्रेम से श्रवण कीजिएगा, रसपान कीजिएगा और ये भान कर लीजिए कि प्रभु हमारे साथ ही विराजमान है, साथ ही बैठे हैं हमारे। हर वक्त इस चीज़ का भान करते रहो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर प्रसंग का रसपान किया हमने कल कि प्रभु ने क्या फरमाया कि मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। और कल प्रभु ने अपने वचनों में ये भी फरमाया है श्री भागवत जी में कि मैं क्यों खड़ा रहता हूँ, मैं सबकी बाट निहारता हूँ कि कोई मेरे पास आए। मैं अपने भक्तों का इंतज़ार करता हूँ। जब हमारे घर भी किसी ने आना होता है तो हम किस प्रकार से प्रतीक्षा करते हैं उस आने वाले की, खड़े होते हैं। तो कितनी खुशी होती है आने वालों को कि हमारी प्रतीक्षा में ये लोग खड़े हैं। ऐसे ही भगवान देखो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और खुद फरमाते हैं कि मैं उनकी प्रतीक्षा में खड़ा रहता हूँ कि कौन कौन से भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। राम वानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते हैं। जो मर्जी स्वरूप देख लो, धनुष बाण प्रभु ने धारण ही किया होता है। चाहे राज आसन पर बैठे हों, चाहे अंतपुर में सीता जी के पास, उनके हाथों में धनुष बाण होते ही है। उपनिषद में भी कहा गया है प्रणवो ही धनु। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक स्वरूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस ना जाने कब विघ्न करने के लिए आ जाए। काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से सदा सज्जित रहना। ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डाल सकेंगे। धनुष बाण से सुसज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगे हुए हैं,
काम, लोभ, मोह आदि राक्षस ही हैं। जीव मात्र को सताते हैं। जो प्रति क्षण सावधान रहता है उसे राक्षस जो है मार नहीं सकते हैं। तो राम का जो स्वरूप है वो अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी उसके मन में राम को पति स्वरूप में पाने की इच्छा जागी थी। हमारे हृदय तो उस राक्षसी से भी कठोर है कि हमारे मन में राम को पाने की इच्छा ही नहीं होती है। श्रीधर स्वामी जी ने राम विजय लीला कथा में कहा है, यज्ञ के चारों द्वारों की राम लक्ष्मण चौकसी करते थे। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसों को उनकी उपस्थिति दिखाई देती थी। विश्वामित्र जी आहुति देते थे और यज्ञ कुंड में और निहारते थे राम लक्ष्मण को। श्रुति वर्णन करती है, अग्नि भगवान का मुख है। परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जीवा है। ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दे रहे हैं और विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए यज्ञ कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ध्यान का फल है मन शुद्धि। मन शुद्धि का फल है परमात्मा का दर्शन। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है, तो वे बाधा डालने आ पहुँचे। रामचंद्र ने बार बार दर्शन होने से मरीच का स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर है। मरीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं है। आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? शायद इन बालकों को देखकर मेरा मन बदल गया है। आज मेरा मन मेरे बस में नहीं है। इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारीच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। आजकल के लोग जो हैं वो राम के दर्शन के लिए जाते तो हैं, किंतु दर्शन के बाद भी उनकी बुद्धि सुधर नहीं पाती है। राम के दर्शन के बाद भी बुद्धि ना सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षस से भी अधम हो। रोज जो है रामायण पढ़ें, देव दर्शन करें, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार, सरलता ना आए तो मानो कि मारीच से भी तुम गए बीते हो। बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं। कितना कितना समय हो गया है हमें सत्संग सुनते हुए, नियम करते हुए, लेकिन फिर भी अगर हमारा जीवन नहीं बदला तो फिर हमने क्या किया? भागवत जी कह रही हैं कुछ नहीं किया। अगर जीवन ही नहीं बदला, हमारे विचार नहीं बदले, हमारी वाणी नहीं बदली, हमारा व्यवहार नहीं बदला, तो समझो कि हम मरीच से भी गए गुजरे हैं, राक्षसों से भी, क्योंकि राक्षस की बुद्धि बदल गई श्री राम प्रभु के दर्शन करने से। और हम इतना इतना भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम जपते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, फिर भी अगर बदलाव नहीं आया तो कुछ भी हमें लाभ प्राप्त ही नहीं हुआ। राम परमात्मा है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मारीच की बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य ही क्या है। राम की नकल करते करते और राम का ही चिंतन करते करते रावण का काम मरता है। राम को याद करने से सारा जगत मातृवत दिखता है। एक नाथ महाराज ने राम रावण के युद्ध के समय का एक प्रसंग लिखा है। गहरी नींद में डूबे हुए कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? तो रावण ने कहा,
जानकी को लेकर युद्ध जो हो रहा है। कुंभकर्ण ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हुई? रावण ने कहा, नहीं। तो कुंभकर्ण ने कहा, तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा और तुझे राम मान लेगी और तेरे वश में हो जाएगी। अब रावण ने कहा, इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है। मैं उसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूँ कि तुरंत मेरा मन ही बदल जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है तो उसका विचार तो करना ही पड़ता है ना। जब मैं राम का रूप माया से धारण करके देखता हूँ तो सीता मुझे माता रूप से दिखाई देती है, तो मेरे मन में काम तक नहीं रह पाता। तब कुंभकर्ण कहने लगा, राम का मायावी रूप तेरे काम को मारता है, जिसका नकली रूप भी इतना प्रभावशाली है तो उसका मूल रूप तो कितना अधिक प्रभावशाली होगा। अतः निश्चय ही राम परमेश्वर है। तू अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्कामी बन जाता है। तो राम ईश्वर ही है, ऐसे राम के साथ वैर करना ठीक नहीं है। देवादिदेव से वैर करने वाला तू मूर्ख ही है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। विभीषण की भांति मैं राम के चरणों का आश्रय लूँगा। तो रावण ने कहा, मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूँ। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूँ तो मात्र मेरा ही कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूँ तो मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। देखो उसकी सोच, देखो रावण की। अगर मैं अकेला ही उसका ध्यान करूं तो मेरा ही उद्धार होगा, लेकिन अगर मैं शत्रु भाव से उनका ध्यान करता हूं और शत्रु भाव से ध्यान करने से मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। ये सभी राक्षसी जो तामसी हैं वे जप तप ध्यान सेवा पूजा तो क्या है, कर नहीं सकते हैं। रामचंद्र के साथ शत्रुता होगी तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और राम दर्शन से हम सभी का उद्धार होगा। अपने सारे वंश के कल्याण के हेतु ही मैंने राम से शत्रुता की है। देखो इन बातों का किसी को नहीं पता है, जो भागवत जी में हमें श्रवण करने को मिल रही हैं कि रावण ने क्यों शत्रुता की राम प्रभु से। उसको पता था कि वो तो भगवान है, फिर भी यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना। अपने द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना और जप कथा श्रवण नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अत्यधिक धन की आवश्यकता रहती है, और विधुर और विधवा के लिए वे निषिद्ध हैं। प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण ब्राह्मण नहीं, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही उसे कर सकते हैं। बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल की भी मर्यादा निषिद्ध है। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बताया गया है जो जाति समय स्थल आदि के किसी भी प्रकार के बंधन के बिना किया जा सकता है, और वह है जप यज्ञ। यह सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। आँख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण मिलन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ से श्रद्धा जो है पत्नी है और आत्मा यजमान है। शरीर यज्ञ भूमि है,
और यज्ञ फल है परमात्मा विष्णु से मिलन। परमात्मा से मिलन जो है महानतम यज्ञ है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडप के द्वार हैं। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस बाधा करने के लिए आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालता है और द्वार पर राम लक्ष्मण को स्थापित करोगे तो काम, क्रोध, वासना रूपी मारीच सुबाहु विघ्न करने आ नहीं पाएंगे। आँखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बैठा दो। ऐसा करने से मारीच विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर राम लक्ष्मण को, शब्द ब्रह्मा को, पर ब्रह्म आसीन करोगे तभी काम मरीच तुम्हारे यज्ञ में बाधा रूप नहीं हो सकेगा। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मरीच को रामचंद्र जी विवेक बाण से मारते हैं। जिसका चिंतन मातन करने से काम का नाश होता है वही ईश्वर है। और ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव जन द्वार पर राम लक्ष्मण को पधारते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मरीच विषय दोनों एक से तुरंत मरते नहीं हैं। विश्वामित्र यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञ आदि से निर्वित होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। ये जो वचन आ रहे हैं प्रभु की लीला के, इनको अपनी आँखों से देखो कि हमारी आँखों के सामने ही ये लीला चल रही है प्रभु की, तो आनंद मिलेगा। श्वासों से सिमरन करो, आंखें बंद करके अंदर ध्यान लगाओ, प्रभु की लीला को देखो। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला को स्पर्श करने की आज्ञा दी। इस शिला रूपा अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वह तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करता है। और 11 स्कंद में एक श्लोक का यह चरण है। राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, प्रणाम करने से तो कुछ भी नहीं होगा। राम ने कहा, मैं चरण से भी स्पर्श कर दूँ तो पाप का भागी होऊंगा। तो राम पाप से डरते हैं। आजकल के लोग पाप से डरते ही नहीं हैं, मन चाहे सो कर लेते हैं। पाप से डर कर चलोगे तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध होगा। मैं पर स्त्री को वंदन करता हूँ, स्पर्श नहीं करता, ये प्रभु राम फरमा रहे हैं। तो राम पर स्त्री का और सीता पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती थी। जहाँ तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श करना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की है, राम ने अहिल्या का चरण से भी स्पर्श नहीं किया। बहती हुई हवा ने राम के चरणों की धूली उड़ाई, जो उस शिला पर जा पड़ी। फलतः शिला जो थी अहिल्या बन गई। और एक नाथ जी ने भी यही कहा है, रामचरण की रज में ऐसी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अर्थात बुद्धि, मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है, जड़ बुद्धि पत्थर सी नहीं। कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन से आज आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर सी हो गई है। जड़ बुद्धि जो है चेतनमयी कैसे हो सकती है? जब कोई सतगुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तभी।
और जब किसी पवित्र संत की चरण रज पावन करती है तभी। पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु के चरण से जागृत चेतना युक्त बनती है। अहिल्या बुद्धि रामचरण रज से शुद्ध सचेतन बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक नहीं किया था, क्योंकि इसी कारण से मैं आपका दर्शन पा सकी। उसी समय ऋषि गौतम भी वहाँ आए तो उन्होंने भी भगवान राम से कहा, मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या के साथ हो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में आए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे कि ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार। तो उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र ने कहा, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं ही निर्णय करो कि ये कौन है। जनक का एक और नाम है विदेह, जो देह युक्त होकर भी देह धर्मों से अस्पृश्य है, वही विदेह है। विदेह जीते जी मुक्त। जनक तो शुकदेव जी के भी गुरु हैं। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मानुभाव में जो विषय रस का भान भूल जाए वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमानी जीव को बांधे रखते हैं, ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य को अर्थ में काम करती हैं, ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते हैं। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसे ही भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं। राम लक्ष्मण तुलसी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले को कभी बीमार नहीं होना पड़ता। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी दल ना लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल चुनने का प्रसंग आए उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरनार विंदों में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति दें। तुलसी तो राधा जी का अवतार हैं। सायंकाल के बाद तुलसी का स्पर्श ना करो। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी को पार्वती की पूजा करे और पार्वती की और तुलसी की दोनों की पूजा करे। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी भी आई। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ही है। वाल्मीकि रामायण भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति मांगा। सीता जी प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम लक्ष्मण पुष्प आदि लेकर वापिस आए और विश्वामित्र से कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है वह अभी उद्यान में आई हुई थी। राम का स्वभाव बड़ा सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। अभी ये जो हमने पंक्तियों का उच्चारण किया है ना, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, ये एक पूरी प्रार्थना है। जिन बच्चियों को विवाह में विलंब हो रहा है वो हर रोज पार्वती जी के श्री चरणों में इसका वंदन करें। ये पूरी यानी कि पूरी वंदना है पूरी। यहाँ तो 4 ही पंक्तियाँ दी गई हैं लेकिन ये पूरी वंदना है एक।
अरदास है। वो रोज़ पार्वती जी के चरणों में जब इसका पाठ करेंगी तो उनकी कृपा होगी और उनको भी राम प्रभु जैसा ही वर मिलेगा, क्योंकि सीता जी ने इनकी ही वंदना की, पार्वती जी की, और राम जैसा पति पाया। तो उनके मन में जो है छल कपट नहीं है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। विश्वामित्र ने कहा, क्या कहा विश्वामित्र जी ने कि वत्स, मैं जानता हूँ कि इस समय प्रतिदिन वह उद्यान में आती है और इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि वह तुम्हें देख ले। स्वयंवर समय आया। राजा जनक ने राजसभा में कहा, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इस धनुष का जो घोड़ा बनाकर खेलती रहती थी। इस धनुष का भंग जो करेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण क्लेश करे, अपनी जयकार स्वयं ही करे। जो स्वयं आत्म प्रशंसा करता फिरे वही रावण है। इस सभा में भी वह अपनी जयकार कराने लगा और बिना कारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जयकार कराने लगा। अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे, वह रावण है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपके शिष्य, आपका जो शिष्य रावण है बहुत अभिमानी हो गया है। कुछ ऐसा उपाय करें कि वह धनुष उठा ही ना सके। और 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धार कर उस धनुष पर बैठ गए। 300 रूप धार कर शिवजी महाराज शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण कर उस धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष ना उठा सका और भरी सभा में उसकी शेखी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए और जब महाबलवान रावण को मुंह की खानी पड़ी तो हमारी तो हस्ती ही क्या है। धनुष उठाने से सब कतराने लगे। विश्वामित्र ने रामचंद्र को धनुष उठाने की आज्ञा दी। तभी उन्होंने प्रणाम करके उनको आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प सा हो जाए। सीता जी ने प्रार्थना कर दी तो राम ने धनुष को वंदन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि उसके 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आई। इधर रामचंद्र सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजय माला पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन आजकल के बालक बालिकाएं माता पिता को पूछते ही नहीं है, अपने आप ही शादियां कर लेते हैं, तो सुख कहाँ से मिलेगा। तो सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही हैं, किंतु रामचंद्र उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, सो पहना पा नहीं रही हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा, तो वे देखने में तल्लीन हो गई। रामचंद्र सिर नवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र ने पास आकर कारण पूछा तो राम ने कहा, मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए और वह भी मुझसे पहले। राम अपने लघु बंधु को भूलते नहीं हैं। यानी कितनी मर्यादा है, अपने भाइयों को नहीं भूलते, अपने माता पिता को नहीं भूलते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, मेरे राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाए। राम जी को आनंद हुआ और सीता जी की वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने के हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ
जनकपुरी आने का उनको निमंत्रण था। दशरथ जी की हृदय आनंद से जो था वो भर गया। वे जन सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो उन्होंने सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष से हैं। प्रातःकाल में वशिष्ठ था। अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी दिशा में जो था प्रयाण किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। 2 पवित्र ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी भी मिली। बारात जनकपुरी आ पहुंची। देखो, अपने माता पिता के सिवा श्री राम प्रभु ने विवाह नहीं किया। बात तो पक्की कर ली, लेकिन विवाह तभी किया जब उनके माता पिता और सभी आए और जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समय गोरज वेला, बारात धनतेरस के दिन आई थी और बसंत पंचमी के बाद लौटी थी। धनतेरस पर यानी दिवाली से पहले धनतेरस आती है, उस दिन बारात अयोध्या से जनकपुरी आई और वापस कब लौटी? बसंत पंचमी में। और रघुनाथ जी बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव जो था वो घोड़ा बनकर आया। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परमानंद हुआ है। भगवान को संपूर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया और एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे, श्री राम जय जय राम। गाओ, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, सीता जी के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। बोलो श्री राम जय जय राम। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। अब जो अगला प्रसंग है वो हम कल श्रवण करेंगे।